welcome to Study for Extra. Today we will read 7th class book, English book An Alien Hand, first chapter और जिसका चैप्टर का नाम है द टाइनी टीचर। तो आज हम एक बहुत ही टाइनी जो टीचर है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जो टाइनी टीचर कौन है? एक आंट। ठीक है, तो ये पूरा जो लेसन है वो एक आंट के बारे में है। और आंट जो आपने देखी होगी, आंट को बोलते हैं चींटी। चींटियाँ आपने देखी होगी सभी ने कि चींटी कैसी होती है। तो आज हम एक आंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसकी लाइफ के बारे में जानेंगे, लाइफ स्टाइल के बारे में जानेंगे, किस तरह से वो फूड स्टोर करती हैं, किस तरह से रहती हैं, कैसे उनके कमरे होते हैं और वो क्या क्या करती हैं, और वो कितनी हार्ड वर्क होती हैं, कितनी इंटेलिजेंट होती हैं। ये सब बातें हम इस लेसन में जानेंगे। तो लेट अस स्टार्ट लेसन 1 फर्स्ट पार्ट द टाइनी टीचर। ठीक है, तो अब टाइनी का आप समझते हैं मीनिंग। टाइनी का, टाइनी होता है छोटा। ठीक है, छोटा, टीचर होता है अध्यापक। तो यहाँ पे ये जो स्टोरी है वो एक टाइनी टीचर की है, छोटे अध्यापक की है। वो अध्यापक कौन है वो आप यहाँ जानेंगे और पढ़ेंगे भी। द सो वेरी स्मॉल द आंट इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। दो का मीनिंग यहाँ पे होता है, ये जो दो वर्ड है इसका मीनिंग है यद्यपि। सो वेरी स्मॉल, बहुत छोटी है। द आंट, वो चींटी। इज अनबिलीवेबली, अनबिलीवेबली का मीनिंग होता है अविश्वसनीय रूप से। इंटेलिजेंट, जो बहुत ही क्या है, बुद्धिमान है, यानी वाइज, जिसको हम इसका सिनोनिम बोल सकते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंट का सिनोनिम हुआ वाइज, जो बहुत ही क्या है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। एंड हार्ड वर्किंग, और बहुत ही वो क्या है, हार्ड वर्किंग है, बहुत ही वो मेहनती है। ठीक है, अब यहाँ पे चींटी जो बहुत ही छोटी होती है, ठीक है, लेकिन वो अविश्वसनीय रूप से बहुत ही इंटेलिजेंट होती है, बहुत ही बुद्धिमान होती है और बहुत ही वो मेहनती भी होती है। एमंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट आंट इज ब्लैक और रेड। अब आपको ये बताया गया है एमंग, एमंग का यहाँ पे मीनिंग हुआ कि बहुत सी। ठीक है, वेरियस काइंड्स, बहुत से प्रकार की जो चींटियाँ होती हैं। एमंग होता है ऐसे साथ या बीच में। तो उन बहुत से प्रकार हैं जो चींटियों के, उन सभी प्रकारों में से द कॉमनेस्ट आंट इज ब्लैक और रेड, जो सबसे कॉमनेस्ट, कॉमनेस्ट का मीनिंग यहाँ पे हुआ सामान्य। ठीक है, जो आपको हर जगह पे मिले, यानी फाउंड एवरीवेयर। ठीक है, तो ये हुआ कॉमनेस्ट। आंट इज ब्लैक, वो क्या होती है, वो काले रंग की है और लाल रंग की है। जो सामान्य तौर पर आप हर जगह पे जिस चींटी को आप देख सकते हैं वो काले और लाल रंग की होती है। आंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड आंट हिल्स। अब जिन घरों में वो चींटियाँ रहती हैं उनको आंट हिल्स कहते हैं। अब यहाँ पे कंफर्टेबल का मीनिंग है कि जिन घरों में वो आरामदायक ढंग से वो रहती हैं। ठीक है, जैसे हम अपने घरों में रहते हैं तो हम भी कैसे रहते हैं, आराम से रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्षा, आंधी, तूफान, गर्मी, सर्दी, इन सभी जो सर्कमस्टांसिस हैं उनसे हमें कौन बचाता है, एक घर ही बचाता है। इसीलिए बोला हुआ है कि जो चींटी होती है, जिन आरामदायक घरों में वो रहती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आंट हिल्स कहते हैं। आगे देखते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। अब नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट, अब यहाँ पे बोला हुआ है उस स्मॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट का मीनिंग हुआ सबसे छोटी। ठीक है, स्मॉल हुआ छोटी, उससे छोटी, और स्मॉलेस्ट होता है उससे भी छोटी। तो उस इंसेक्ट होता है कीड़ा। ठीक है, अब बोला कि नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट, उस छोटे से कीड़े का नाम बताओ। यू हैव सीन, जिसे आपने देखा हो, एंड द वाइजेस्ट, और वो बुद्धिमान भी हो, यानी इंटेलिजेंट भी हो। ये भी वाइजेस्ट जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। इज इट द फ्लाई, क्या ये फ्लाई है? फ्लाई का मीनिंग होता है मक्खी। क्या एक मक्खी है? नो, इजंट, नहीं, ये मक्खी नहीं है।
इज इट द मॉस्किटो, क्या ये मॉस्किटो है यानी मच्छर है? नो नॉट द मॉस्किटो, ये मॉस्किटो भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वॉर्म, अब बोलते कि देन तब मस्ट बी ये होगा वॉर्म। वॉर्म क्या होता है? कीड़ा, कि तब ये एक कीड़ा ही होगा। नो नन ऑफ दिस, नहीं इनमें से ये कुछ भी नहीं है। क्या मतलब है? ना तो ये फ्लाई है, ना तो ये मॉस्किटो है, ना तो ये वॉर्म है। इट इज़ द आंट, देखो ये कौन है? ये एक चींटी है। द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, कैसा है ये? कॉमनेस्ट का मीनिंग हुआ जो आपको फाउंड एवरीवेयर, मतलब जो आपको सामान्य तौर पर हर जगह मिलती है। द स्मॉलेस्ट, और सबसे छोटी है। बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वो बुद्धिमान इंसेक्ट है यानी कीड़ा है। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, अब जो स्टोरी है किसकी? एक आंट की, आंट के लाइफ की यानी जीवन की, साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। अब यहाँ पे जो साउंड्स का मीनिंग ऐसे साउंड होता है आवाज़, ठीक है, यहाँ पे आएगा लगना, कि जो हमें लगे। ऑलमोस्ट का मीनिंग यहाँ पे हुआ लगभग। अनट्रू का मीनिंग होता है झूठी। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि जो स्टोरी है एक चींटी के जीवन की, वो हमें लगभग क्या लगती है? एक झूठी सी लगती है। बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, अब परंतु जो लोग होते हैं हैव केप्ट, उन्हें रखते हैं, आंट्स, किसको? आंट्स को, एज पेट्स मतलब पालतू की तरह। जिस तरह से आम तौर पे आपने देखा होगा कि घरों में किसको रखते हैं एज ए पेट्स? एक डॉग को रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोला हुआ कि पेट्स के रूप में हमने आंट्स को भी देखा है लोगों को रखते हुए। तो कैप्ट यहाँ पे जो वर्ड है इसका जो 3 फॉर्म्स हैं वो होती हैं कीप, कैप्ट, कैप्ट। कीप होता है रखते हैं, कैप्ट हुआ रखते हैं। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और वो वॉच्ड यानी वो देखते हैं, ठीक है। देयर डेली, उनका जो डेली यानी प्रतिदिन का जो उनका डेली बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, उसको वो बहुत ही क्लोजली देखते हैं, बहुत ही वो ध्यान से या नज़दीक से उस बिहेवियर को वो देखते हैं। सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर, इसीलिए हम वी नो, हम जानते हैं, ए नंबर ऑफ फैक्ट्स का मीनिंग यहाँ पे हुआ कि बहुत सारे तथ्य, ठीक है, या बहुत सारी बातें। अबाउट दिस टाइनी, इस छोटे से, ठीक है, हार्ड वर्किंग जो बहुत ही छोटी है, बहुत ही मेहनती है और बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिएचर है, इसके बारे में ढेर सारे तथ्य हम जानते हैं। क्रिएचर होता है प्राणी, ठीक है। An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them. अब देखो यहाँ पे एक नई बात हो रही है उनके फीलर्स के बारे में, उनके एंटीना के बारे में, जिसको वो किसके लिए यूज़ करती हैं? टू टॉक, बात करने के लिए। टू अदर आंट्स मतलब दूसरी चींटियों के साथ। बाय पासिंग मैसेजेस, और अपनी जो मैसेज होते हैं उनको भी वो पास उसी के थ्रू करती हैं, मतलब उन फीलर से या उन एंटीना से ही वो अपनी बात को और अपने मैसेज को वो दूसरों के साथ वो पास करती हैं, यानी दूसरों को अपने मैसेज वो देती हैं। कैसे? यूजेस ऑफ फीलर्स, अपने फीलर्स का यूज़ करके, अपने एंटीना का यूज़ करके। वॉच ए रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। अब वॉच ए रो, आप एक पंक्ति देखो। रो क्या होता है? पंक्ति, या इसको हम रो को लाइन भी बोल सकते हैं। वॉच होता है देखो, एक लाइन देखो, एक पंक्ति को देखो। आंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल, अब किस रो को बोला हुआ है? जो दीवार पे ऊपर और नीचे जो है वो जा रही होती है, उस दीवार, उस जो रो है उसको आप देखो। आपने कई बार ये बात जो है वो नोटिस भी की होगी, चींटियों को आपने चलते हुए भी देखा होगा। ईच आंट ग्रीट्स all the others coming from the opposite direction by touching their feelers. Each ant, हर जो चींटी होती है वो ग्रीट्स करती है, यानी वो क्या करती है? एक दूसरे का स्वागत करती है, वेलकम करती है। ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द, जो दूसरी होती हैं सभी चींटियाँ जो कहाँ से आ रही होती हैं?
अपोजिट डायरेक्शन से, दूसरी जो दिशा होती है उस विपरीत दिशा से वो आ रही होती हैं। बाय टचिंग देयर फीलर्स, जो कैसे वो उनको ग्रीट करती हैं, कैसे वो उनको वेलकम करती हैं, बाय टचिंग देयर फीलर्स, उनके जो फीलर्स होते हैं उनको वो टच करती हैं, एक दूसरे के साथ उनको छुआती हैं, उनको छुआने से ही वो उनका स्वागत करती हैं। जब वो एक दूसरे के फीलर्स को टच कर लेती हैं जो दूसरी डायरेक्शन से आती हैं, तो इस तरह से ऐसा लगता है वो एक दूसरे को ग्रीट्स कर रही है, एक दूसरे का स्वागत कर रही हैं, एक दूसरे का वो वेलकम कर रही हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फीलर्स। ठीक है, ये आप रो देख सकते हैं। ठीक है, ये हैं इधर से आ रही हैं। ठीक है, ये जो आंट्स हैं वो इधर से आ रही हैं। तो एक प्लेस है, मिडिल प्लेस, जहाँ पे ये टू जो आंट्स हैं वो एक दूसरे को टच कर रही हैं। और देखिए वो टच किससे कर रही हैं, विद द फीलर्स। अब जो ये आपको टू स्मॉल स्मॉल लाइंस दिखाई दे रही हैं, क्या है, उनके फीलर्स हैं। तो जब वो इन फीलर्स से एक दूसरे को टच कर रही हैं तो वो क्या कर रही हैं, तो वो पास कर रही हैं अपना मैसेज और बात कर रही हैं। तो इस तरह से हमने समझा कि जो फीलर्स वर्ड है या एंटीना है वो क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स, बोला है कि यहाँ पे बहुत प्रकार की चींटियाँ होती हैं। ठीक है, काइंड्स होते हैं प्रकार की, मैनी बहुत सी। द कॉमनेस्ट एमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस। अब यहाँ पे बार बार ये बात बताई जा रही है कि जो सबसे कॉमनेस्ट है, सबसे जो सामान्य चींटी है, एमंग देम, उन सभी में, आर द ब्लैक और रेड वंस, वो क्या है, काले और लाल रंग की हैं। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू देम। अब बोलते कि हमने इन चींटियों को कब से देखा है, वी वर चिल्ड्रन, जब हम क्या थे, बच्चे थे। बट हैवंट पेड, लेकिन हमने क्या नहीं किया, उनकी तरफ पेड होता है ऐसे अदा करना। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं हमने फीस अपनी पेड कर दी, लेकिन यहाँ पे हुआ कि हम उनकी तरफ ज़्यादा, मतलब यहाँ पे पेड का हम समझेंगे दिया। ठीक है, अटेंशन होता है ध्यान, इनफ होता है काफ़ी, लेकिन हमने उनकी तरफ काफ़ी ध्यान नहीं दिया। वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहती हैं, इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और आंट हिल्स। अब देखो बताया हुआ है कि क्या वो अपने आरामदायक घरों में रहती हैं, जो हमने पहले पढ़ा था, जिनको हम नेस्ट कहते हैं या फिर हम आंट हिल्स भी कहते हैं। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। अब देखो बोला हुआ है कि ईच हैज़, और जो आंट हिल, ईच यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है आंट हिल्स के लिए। ठीक है, ईच रिफर्स टू आंट हिल्स, कि जो आंट हिल्स होते हैं उनमें हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स, उनमें हंड्रेड्स, सैकड़ों क्या होते हैं, छोटे छोटे कमरे होते हैं, पैसेजेस, और बहुत से उनमें पैसेजेस भी होते हैं, मतलब बहुत से उनमें रास्ते भी होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट लेज एग्स। अब इन सम ऑफ दीज रूम्स की, इन जिन कमरों की हमने बात की है कि इस आंट हिल में बहुत ही सैकड़ों छोटे छोटे कमरे होते हैं, उनमें बहुत से रास्ते होते हैं जाने के लिए। तो इन कमरों में कौन होती है, एक क्वीन आंट होती है, रानी चींटी होती है, जो लेज करती है किसको, एग्स को, यानी वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। अब देखो नर्सरीज की बात हो रही है, यंग वंस होते हैं जो उनके क्या होते हैं, उनके छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए क्या बनाया होता है, नर्सरीज बनाई होती हैं, कॉल्ड ग्रब्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रब्स हम कहते हैं। वर्कर्स हैव देयर, अब यहाँ पे बोला हुआ है, पहले अगली लाइन को पढ़ने से पहले जस्ट लुक एट दिस पिक्चर। ठीक है, अब देखिए ये बताया गया है आपको, ये हैं चींटियाँ। ठीक है, चींटियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पे इस पिक्चर में आपको बताया हुआ है कि इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे इसमें कमरे होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं उन कमरों में जाने के लिए। चींटियाँ आ रही हैं, उन्होंने ये घर बनाया हुआ है। ठीक है, देखिए आप इस तरह से, है ना। आगे आप पढ़ेंगे कि जो चींटियों में अलग अलग जो वर्क दिए होते हैं, वर्कर्स अलग होते हैं, क्लीनर अलग होते हैं, वॉशर अलग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए कितनी सारी यहाँ पे चींटियाँ हैं। रानी आंट जो होती है, क्वीन आंट होती है, वो भी यहाँ पे ले एग्स, देखिए एग उसने यहाँ पे दिए हैं, चींटियों ने स्टोर रूम बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं चींटियों का जो होम होता है, ठीक है, वो कैसा होता है। ठीक है, नंबर ऑफ रूम्स आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रूम्स
1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 रूम्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 रूम्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। बहुत से रास्ते भी इन्होंने यहाँ पे मेंटेन किए होते हैं इन रूम्स में जाने के लिए। आगे बोलो कि जो वर्कर्स होते हैं उनके रिजर्व्ड क्वार्टर्स होते हैं, उनके लिए रिजर्व्ड का मीनिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे रिजर्व्ड आपने कई बार सुना होगा, आरक्षित, ठीक है। उनके लिए आरक्षित क्वार्टर्स होते हैं, कमरे होते हैं, हाउस उनके लिए होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, और वो अपना ज़्यादातर जो समय होता है वो किसको सर्च करने में लगाते हैं, भोजन की तलाश करने के लिए वो बहुत सा समय अपना व्यतीत करते हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि जो 8 हिल्स होते हैं उसमें बहुत से कमरे होते हैं, जिनको मैंने आपको काउंट करके भी बताया। उनके लिए बहुत से पैसेजेस बनाए होते हैं। तो उसमें देखो कुछ कमरे होते हैं सर्व एज स्टोर हाउस, जिनको भोजन के लिए स्टोर हाउस के रूप में बनाया जाता है, ठीक है। ऐसे कमरे भी होते हैं स्टोर हाउस, जैसे आपने अपने घरों में भी एक स्टोर हाउस बनाया होता है जिसमें आप अपना कोई भी सामान है उसको आप स्टोर करके रखना चाहते हैं आगे के लिए, भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए, तो उसको आप अलग से कमरे में रख देते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बारेक्स, और जो सोल्जर्स होते हैं उनके अपने अलग अलग बारेक्स होते हैं, ठीक है। बारेक्स से बोलना है सबड्यू, जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन ए सोल्जर्स हाउस, नो सोल्जर्स हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। अब नो वर्कर, कोई भी काम करने वाला, हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन ए, कि वो कभी भी ये कोशिश नहीं करता है टू लिव इन ए सोल्जर्स हाउस, किसी भी दूसरे सोल्जर के घर में रहने की वो कोशिश नहीं करता। कब? जब नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और कोई भी जो सोल्जर है वो बाहर भोजन की तलाश के लिए नहीं जाता है। नो वर्कर्स और सोल्जर्स और क्लीनर्स हैज़ एवर हार्म्ड ए ग्रब, और कोई भी वर्कर, कोई भी सोल्जर, कोई भी क्लीनर यानी सफाई करने वाला, कोई भी किसी भी ग्रब को, यानी ग्रब आपने पहले भी जाना, चींटियों के छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, चाहे वर्कर हैं, चाहे सोल्जर हैं, चाहे क्लीनर हैं। सो यू सी, इसलिए आप देख सकते हैं, एंड आर्ट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, कि जो आर्ट्स की लाइफ होती है, जीवन होता है, बहुत ही शांति प्रिय होती है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ईच डज इट्स शेयर, कि हर जो डिपार्टमेंट, किसी भी व्यक्ति, किसी भी चींटी की डिपार्टमेंट अलग अलग हर चींटी को दिए हुए हैं, तो चाहे वर्कर है, चाहे सोल्जर है, चाहे क्लीनर है, हर कोई अपने हिस्से का जो काम है उसको बड़े ही इंटेलिजेंटली, बड़ी ही बुद्धिमत्ता से, बहुत ही बहादुरी से वो करते हैं। नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और उस ग्रुप के जो दूसरे मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, उनसे कभी भी वो फाइट नहीं करते हैं, लड़ाई नहीं करते हैं। तो आपने देखा कि जो चींटियाँ होती हैं फर्स्ट पार्ट में बहुत ही इंटेलिजेंट होती हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग होती हैं, और जिस जिस चींटी को जो जो डिपार्टमेंट दिया होता है वो हर डिपार्टमेंट अपना काम बड़े ही इंटेलिजेंटली, बड़ी ही ब्रेवली से करता है, कोई भी किसी भी ग्रुप को हार्म नहीं पहुंचाता है। दैट इज जो आर्ट्स की लाइफ है वेरी पीसफुल है, बहुत ही शांति प्रिय है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट में आपको जो आपका लेसन था टाइनी टीचर वो समझाया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।